अपनी पार्टी नाम अलग है, बंदा अगर वही है, बोतल अगर वही है, पार्टी जो है वो नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, अपने इलाके में दो पार्टियां रही है आज तक, वो आप भी बखूबी जानते हो, एनसी, कांग्रेस, सिर्फ दो पार्टियां रही है। मैं कहता हूं एनसी और कांग्रेस अगर वो नई है या पुरानी है, मैंने आपको जितने भी डिमांड्स, अभी फिर वही कह रहा हूं मैं, जितने 3 काम मैंने बताए, एक काम भी अगर 70 साल में मुकम्मल हुआ है वो भी आप बता सकते। अपनी पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि जब तक नहीं आप किसी तीसरे आदमी को फ्रंट पे लाओगे तब तक शायद वो सोचते हैं हम ही दो है और हमारे अलावा कोई भी नहीं है, वो समझ के मैंने किया, नंबर एक। नंबर दो, इनके आगे और भी सितारों के आगे और भी सितारे हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए किया अपनी पार्टी को ज्वाइन, मैंने इसलिए किया कि ये भले ये कोई कहे ये बी टीम है, कोई कहे ये सी टीम है, वो तो हमें भी कहना आएगा जब कोई ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल करेगा, उसके लिए हमें भी है। अपनी पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की है कि मैं आज पहली बार जब इसके दफ्तर में गया, इससे पहले भी मैंने इनको जांचा परखा। मैं चाहता हूँ अगर ये छोटे छोटे काम ही अगर करेंगे जो गरीबों के, जैसे मैंने अभी 2। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं मोहम्मद नसीर न्यायिक साहब, अपनी पार्टी सीनियर नेता हैं। इनसे बातचीत करते हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन ब्लॉक रामसू की अगर हम बात करें, वहाँ की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, क्या हालत है वहाँ की। नसीर साहब, क्या डेवलपमेंट है आपके ब्लॉक रामसू की अगर हम खासकर बात करें, नील, महू, मंगित वगैरह। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर, जो अपना कीमती वक्त देकर हमें यहाँ मधु ये ऐप। तो डेवलपमेंट की बात सर आपको भी पता है, आपके सामने भी बड़ी बार मैंने मुद्दे रखे थे कि हमारी डेवलपमेंट जो है ग्राउंड सतह पे वो तो ज़ीरो है, क्योंकि मैं हर वक्त छोटी सतह की बात करता हूँ, ना मैं कभी किसी टनल की बात करता हूँ और ऐसे बड़े किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं करता हूँ मैं, जो होगा नहीं। हमने शुरुआत की, शुरू से मैंने अपने साथ में बड़े लोगों को जोड़ा, जो मेरे साथ में अंडरग्राउंड भी है, कुछ जो काम कर रहे थे, मगर सबको तसल्ली होगी सर ग्राउंड सतह पे देख के, हर एक जो है वो मायूस है इस वक्त। फिर भी मैं कहता हूँ ये आवाम का फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहिए इन लीडरों को जो इनके पीछे फिर भी जाते हैं। आज जो है सर आपने बात करूँ मैं महू मंगत की, जहाँ 6-7 फुट बर्फ़ पड़ती है, ये बर्फ़ के दिन ही इनको याद आता है महू मंगत कि आज भी वहाँ आपने देखा होगा, शायद सोशल मीडिया में हर वक्त हमने यही देखा, जो भी उनके बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो आज भी वही चारपाई में होते हैं और उनके साथ हर वक्त यही झूठा वादे किए जाते हैं उन लोगों के साथ। वही हाल मेरे इलाके का है, जहाँ 5-6 फुट बर्फ़ है, नील इलाका हर एक जानता है उसको भी। और ये जो हिल एरियाज़ है ये सियासी शिकार बने हुए हैं, क्योंकि दिग्गज लीडर जो अपने आप को किंग ऑफ द डेवलपमेंट कहते हैं, उन्होंने लोगों को क्या किया, उसने जो है जो अपने 4-4 बंदे अपने हाथ में रखे हुए हैं, भले वो जीत जाते हैं मगर वो आवाम ही उनको जिताती है। मगर ये हिल एरियाज़ जो भी है ये दरमांदा है आज भी। ज़रूरियाती चीज़ें जो है इनकी ज़िंदगी के, छोटी छोटी पानी है, बिजली है, रोड कनेक्टिविटी तो खैर उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो वहाँ तक तो हम जाएंगे नहीं, जैसे स्कूल वगैरह है, जो भी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमारे राशन कार्ड जो लोगों के हैं, APL जिसको चाहिए था उसको वो नहीं है, जिसको BPL चाहिए उसको APL, जिसको APL है उसको BPL, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन मुद्दों पे कोई नहीं जाता है सर। अभी हमारी एक देराना मांग थी, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद अपनी पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब का। जब आज मैं, इससे पहले मैंने ज्वाइन किया था अपनी पार्टी जो है, इससे पहले मैंने ज्वाइन की थी। आज जो है मेरे साथ में जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट के दानिश साहब, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी जो है उधम सिंह साहब है, और आज मुझे भी एक बोझ दिया है मेरे कांधों पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट का। तो मेरा सर आपके माध्यम से मैं ये लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, जो आवाम है वो एक बार, अगर पार्टी वालों का भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम भी उन्हीं के भाई हैं, हमें कोई MLA नहीं बनना है, हमें कोई लीडरशिप नहीं चाहिए। हम कहते हैं जो काम करेंगे हम अल्लाह को निगाह रख करके हम काम करेंगे, जो गरीब तक जितनी भी स्कीमें हैं वो प्रोवाइड होनी चाहिए सर। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपके ही माध्यम से कहा था, हमारे 50,000 की आबादी में एक डिस्पेंसरी तक नहीं है। अगर डिस्पेंसरी बनी हुई है वो नामुकम्मल है सर। एक फूड स्टोर है सर, नामुकम्मल है वो। दूसरा सर मेरा मुद्दा था एम्बुलेंस, जो 50,000 आबादी पे नहीं थी। मैं आज सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया, उसके बाद अपनी पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब का, जिन्होंने उसी टाइम में DC साहब से रब्ता किया और DC साहब ने ये कहा कि आप इनको भेजिए, इंशाल्लाह इनके ही थ्रू इंशाल्लाह हमें अपने थ्रू, हम DC साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कहा कि मंडे को वो 108
एम्बुलेंस जो है वो इशू कर देंगे नील इलाके के लिए। सबसे बड़ी खुशखबरी ये नील को मैं सुनाना चाहता हूँ, आज तक ये बहुत पहले की देराना मांग थी और ये हमने किया। दूसरा, मैंने पानी का मुद्दा कहा था बुखारी साहब को, उसने कमिश्नर सेक्रेटरी को उसी टाइम में फ़ोन किया और उसने भी कहा है जो भी इनका प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आए और इंशाल्लाह वो भी सैंक्शन होगा। अब सिर्फ आपके माध्यम से मैं अपनी आवाम को यही कहना चाहूँ कि छोटे मुद्दों पे आप आइए और हम वही काम बताएंगे जो काम होंगे। हम झूठा वादा कभी किसी से न करेंगे न करते हैं। मैंने डीडीसी काउंसिल इलेक्शन लड़ा, वो भी पता है लोगों को। मैंने तब भी लोगों को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए पता नहीं पहाड़ तोड़ के लाऊंगा। उन्होंने जब मुझे मैनिफेस्टो की बात की थी सर, और मैंने तब उनको यही जवाब दिया था, अगर पब्लिक मेरे पीछे रहेगी मैं चट्टान की तरह आपके आगे खड़ा रहूँगा और जिस हद तक जाना होगा, जो जेन्युइन डिमांड होगी हमारी, जो कर सकते हैं। आज तो पार्टी किसी की है नहीं, आज तो हुकूमत है नहीं। मैं फिर भी कहता हूँ आवाम को, जो मेरे गरीब आवाम को जो चाहते हैं अगर हैं वो एक बार आजमा के दिखाए, वो जो छोटा काम जो भी है उनका। जैसे इनकी देराना मांग है रोड की, सर आज मैं इनको कहूँगा मैं आपको टंडल एक दूँगा। जो भी इलाका है, जो हिल एरियाज है, मेरा मोहम्मद है, हचोक है, पोगल एरिया है, कोई भी एरिया है जो तहसील बानेहाल में पड़ता है, तहसील रामसू में पड़ता है, तहसील उकड़ाहाल में जो एरिया पड़ते हैं और तहसील खड़ी में जितने भी एरिया है, जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो आए हमारे साथ जुड़े। हम लीडर नहीं हैं, अलबत्ता हम आगे तक जाएंगे, हमने वादा किया है। ये पहले अल्लाह के साथ हम वादा करते हैं, फिर आपके माध्यम से जो आपने डेवलपमेंट की बात की, अगर डेवलपमेंट होती सर फिर मैं आपको बिजली के बारे में नहीं बोलता, पानी के बारे में नहीं बोलता, सड़क के बारे में नहीं बोलता। मेरा एक स्कूल है सर, मैंने 1000 बार बोला, अखबारों पे भी दिया, थक भी गया। कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो भी एक जुड़ा हुआ है हमारे। अगर पढ़ाई नहीं है वो तो हमारी फिर आँख, हम तो अंधे हैं फिर। इसलिए आज हम मैं यही उम्मीद लेकर आए हूँ अपनी पार्टी के पास। भले कमेंट में कुछ भी कहे लोग, सियासत जो है सर, ये आपको भी पता है, ये सियासत जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ये कोई कहेगा मैं साफ़ हूँ, दूसरा दागदार है, फलानी ये है वो है, ये चलता रहता है। हमें काम से मतलब है। जो भी पार्टी हमें काम करती है, जो भी हमें झूठे वादे नहीं करेगा, जो सच कोई एक ही काम अगर करेगा वो मुकम्मल अगर होगा, हमारे लिए वही पार्टी मानी जाएगी सबसे पहले। और हमने ये अपनी पार्टी प्रेसिडेंट को भी यही प्रोमाइज़ किया कि उनके साथ में कि जैसे आप हमारे साथ सपोर्ट करोगे, उससे आप एक हिस्सा सपोर्ट करोगे, हमारी 3 हिस्सा आपके साथ सपोर्ट रहेगी शाना बशाना। हमने आज तक जितने भी कैंडिडेट जो बानेहाल से है, जो भी जीते हैं, वो हिलीज एरिया से जीतते हैं। इनको वोट बटोरने के टाइम में हमारे इलाके जो है याद आते हैं। उसके बाद ये दूसरे को तो कहते कि फ़लानी जम्मू में है, फ़लानी ये है। आज तक भी इन्होंने ऐसे ही वक्त निकाल दिया। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, एक बार हमें सिर्फ खिदमत करने का मौका दीजिए, न कि हमें लीडर बनने का मौका दीजिए। लीडर आप और किसी को बनाएं, वोट आप चाहे जिसको मर्जी दो उसको करो, काम के लिए हमें सपोर्ट करो और काम कराने के लिए हमें रात बोलो दिन बोलो, हम तैयार है। दानिश साहब ने ये भी तैयार है, कोई भी है जो हमारे साथ में यूथ एक जुड़ा हुआ है, किसी को भी किसी भी टाइम में जो भी ज़रूरत है, जो जेन्युइन डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड होगी उसके लिए हम तैयार हैं। नसीर साहब, आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की, अपनी पार्टी ही क्यों? बाकी भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं अभी मार्केट में, अपनी पार्टी में ऐसा क्या खास है? अगर लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये पुरानी बोतल में, नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है, क्योंकि लीडर जो ऊपर हैं सारे बैठे हुए, सारे वो पुराने ही लीडर पीडीपी वाले, बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो अपनी पार्टी को ही आपने क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। ये कहावत भी आपकी सही है, इसको तो मैं कोई दूसरी दिशा में लेना नहीं चाहता हूँ। अलबत्ता एक बात है, अपनी पार्टी नाम अलग है, बंदा अगर वही है, बोतल अगर वही है, पार्टी जो है वो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अपने इलाके में 2 पार्टियाँ रही है आज तक, वो आप भी बखूबी जानते हो, एनसी कांग्रेस, सिर्फ 2 पार्टियाँ रही है। मैं कहता हूँ एनसी और कांग्रेस अगर वो नई हैं या पुरानी हैं, मैंने आपको जितने भी डिमांड्स, अभी फिर वही कह रहा हूँ मैं, जितने 3 काम मैंने बताए, एक काम भी अगर 70 साल में मुकम्मल हुआ है वो भी आप बता सकते। अपनी पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि जब तक नहीं आप किसी तीसरे आदमी को फ्रंट पे लाओगे, तब तक शायद वो सोचते हैं हम ही 2 हैं और हमारे अलावा कोई भी नहीं है। वो समझ के मैंने किया, नंबर 1। नंबर 2, इनके आगे और भी, सितारों के आगे और भी सितारे हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए किया अपनी पार्टी को ज्वाइन, मैंने इसलिए किया कि ये भले ये कोई कहे ये बी टीम है, कोई कहे ये सी टीम है, वो तो हमें भी कहना आएगा जब कोई ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल करेगा, उसके लिए हमें भी है। अपनी पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की है कि मैं आज पहली बार जब इसके दफ्तर में गया, इससे पहले भी मैंने इनको जाँचा परखा। मैं चाहता हूं अगर ये छोटे छोटे काम ही अगर करेंगे जो गरीबों के, जैसे मैंने अभी 2 डिमांड्स, तीसरी डिमांड थी मेरी पंचायत की, जो 6-7 पंचायतें हैं सर मेरी, और उनमें जो डिवाइड
किया हुआ है इन्होंने, सिर्फ 2.5 पंचायतें रखी हुई है 7 पंचायतों में। उनको बनाने के लिए एक बेचारा इस दुनिया से भी चले गया जिसने 7 पंचायतें खड़ी की थी, और उनको इन्होंने बंटवारा कर दिया। कोई बात नहीं करता, उसके पर कोई इशू नहीं करता। क्यों? उससे बानिहाल की लीडरशिप खत्म होती है। न मैं कहता हूँ पहाड़, न मैं कहता हूँ बानिहाल, मैं कहता हूँ सब एक है। मगर मैं कहता हूँ आपने 2 हिस्से ले लिए हैं। आप एक तो बैकवर्ड का दर्जा भी आपने ले लिया और म्यूनसिपैलिटी का दर्जा भी आपने ही ले लिया है। तो नाइंसाफियाँ जब नज़र आई, 45 साल उम्र है, उसमें से 10 साल आप 15 साल आप अनजाने में लीजिए। उसके बाद जब मुझे नज़र आया, दूर दूर तक मैंने देखा कि जवानों को दबाने की कोशिश है। बहुत लोग काम करना चाहते हैं मगर उनको काम नहीं करने देते हैं। इसीलिए मैंने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया ताकि हम फ्रंट में आकर के इनको अपने अंदर की दर्द की बात सुनाएं। मौका मिलेगा हमें यहाँ। अभी 3 साल भी नहीं हुए हैं पार्टी को फ्रेम हुए, और लोग जो लोग इसमें बड़ी जुड़े थे, बड़ी आस लेके, उम्मीद लेके, वो अब छोड़ना भी शुरू हो चुके हैं। बड़े सारे लोगों ने वापसी उन्हीं पार्टी में की जिन पार्टी से वो आए थे। तो आपको डर नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आप आए हैं और इस तरह की जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं? सर, इसमें डरता वही है जो कुर्सी के हवस के इशारे के लिए पार्टी को ज्वाइन करते हैं। जो कुर्सी के भूखे हैं वही आते हैं, वही जाते हैं, वही कभी एक पार्टी में। मैंने आपको सर दोबारा मैं अपनी बात करूंगा, मैं तो कोई हैसियत ही नहीं रखता हूं। मैंने भी पहली बार किसी लीडर के सामने में खड़ा हुआ हूं। किसी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है, वो भी 45 साल में, ये रिकॉर्ड है मेरा, आज पहली बार। वो इसलिए मुझे लालच नहीं है और मुझे डर नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरी अगर एक बात किसी गरीब तक पहुंच जाए, मेरे लिए लीडरशिप वही है, मेरे लिए ओहदा वही है, मेरे लिए कुर्सी वही है। जब मैं इस काम के लिए अगर मैं आया हूं, मैं कभी नहीं हटूंगा। तब तक नहीं हटूंगा जब तक नहीं मुझे यहां से जवाब हो जाएगा कि आपका कोई भी काम जो है खाली मैं ज़ुबान से बोलूँगा ये होगा नहीं। मगर उस लिहाज से हमने पार्टी ज्वाइन नहीं किया। हमने पहले ये मुद्दा कहा है, हमारा एक काम अगर होगा, चाहे वो छोटा सा छोटा काम, वो मुकम्मल होना चाहिए, जेन्युइन जो होगा। हम अपनी पर्सनल बात अगर करेंगे, अपने पर्सनल काम के लिए जिस दिन हम बताएंगे उस दिन वो हमें रोक सकते हैं, मगर अवामी काम के लिए हमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो आपकी बात पर मैं सहमत यही कर सकता हूँ। मेरे पास यही इतनी नॉलेज है कि लोग जो वापस जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे थे, वो वहाँ से अगर यहाँ आए थे, शायद उनको यहाँ भी लगा यहाँ भी कोई कुर्सी मिलने वाली नहीं है, डायरेक्ट ओहदा मिलने वाला नहीं है, शायद तभी तो वापस गए। क्योंकि आज तो कोई हुकूमत है ही नहीं, किसी की हुकूमत है ही नहीं, तो काम क्या करते ये? तो ताकि उन्होंने देखा क्या इनमें, खामियाँ क्या देखी या खूबी क्या देखी, ताकि वो वापस चले गए। हाँ, अगर इक़्तिदार में होते, 2-3 साल इन्होंने किए होते, अगर उसके बाद वो पार्टी छोड़ के जाते तो वो कुछ न कुछ नुक्ताचीनी इसकी कर सकते थे। मगर आज तो कोई मुद्दा ही नहीं, अभी तो शुरुआत है इनकी। और शुरुआत में ही हमें डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि नया अगर आदमी अगर पुराना है, पार्टी नहीं है, तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमें यहाँ से कोई न कोई इजाला होगा। आप इस पार्टी का दामन हमेशा थामे रहेंगे? इंशाल्लाह। हमेशा का मतलब ये वादा है जो आप मुझे वादा दे सकते हो। हमेशा का मतलब मेरा एक उसूल है ज़िंदगी का, तब तक जब तक मेरी गरीब आवाम का काम बनेगा। जब मेरी गरीब आवाम का काम रुक जाएगा तो मैं भी रुक जाऊंगा, क्योंकि मेरा उसूल रहेगा ये। और मैं बावज बुलंद आपके ज़रिए, क्योंकि ये जो है ये मेरे प्रेसिडेंट तक भी ये इंशाल्लाह पहुँचेगा, क्योंकि हमारा एक उसूल रहता है, मेरा अपना एक ज़िंदगी का एक उसूल रहा है। मैं तभी तक बोलता हूँ क्योंकि आज तक भी मैं जिस शख्स के साथ था, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं उन गहराइयों की तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। जहाँ गरीब आवाम को फ़ायदा नहीं मिलेगा, जहाँ आप अपने आप को नहीं कहीं रख सकते, कहीं ठिकाना लगा सकते हो अपने आप का, यानी कि अपने आप को कहीं आप पहचान नहीं बना सकते हो, वहाँ दूसरों की खिदमत क्या करोगे आप? मैं तो यही कहूँगा। और दामन की बात जो है, दामन तो पहले अल्लाह का थामना चाहे, और मैं तब तक यकीन करूँगा जब मेरे गरीब आवाम अगर साथ नहीं देती है। जैसे मैं कल किसी दफ्तर में किसी काम के लिए अगर अकेला जाता हूँ, आवाम मेरे पीछे नहीं आएगी, तो वो काम मैं कभी नहीं करता हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि आवाम पीछे होनी चाहिए, तभी जाके तो काम बनेगा। अब अकेले से तो कुछ होता नहीं है सर, वो आपको भी पता है। बार बार जब तक नहीं हम किसी के पास जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, तभी हमारे काम होंगे। हमारी गलतियाँ ये भी है कि हम एक बार किसी को आगे बना देते हैं, फिर उसको हम रूठ जाते हैं जब तक वो दूसरा सीज़न आता है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर आपका भी। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद नसीर न्यायिक साहब, जिनको एक ज़िम्मेवारी जो है अपनी पार्टी ने दी है, और उम्मीद करेंगे कि अपनी ज़िम्मेवारी को जो है बखूबी निभाएंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फाज़म अडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।